सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ दीपांशी पांडे एंड आई एम फ्रॉम एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ये सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि दैट आई विल इन्वॉल्व यू ऑल इन माई प्रिपरेशन, बट थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। एंड ये सीरीज़ चलने वाला है CHSL Tier 1 एग्जामिनेशन तक। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी इस वीडियो में CHSL एंड ऑल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन वॉच। एंड खैर, इस बार तो मैंने इस पेपर के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया है इंग्लिश से। मुझे पता है कि चारों सब्जेक्ट पर पूरा प्रॉपर फोकस देना होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे कि मैंने पिछले पेपर दिए तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरा जो भी पेपर गया है, डूबा है एंड ऑल वॉट एवर, ये सब कुछ GK एंड GS की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने GK GS पे आई थिंक उतना फोकस नहीं दिया है। इस हिसाब से ही मैं उसको लाइटली ले रही थी, मे बी इसी वजह से जो भी रीज़न रहा हो। सो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। सो करेंटली मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश में मैंने वो कैब एंड ऑल लिख लिया है। मैं उसके बारे में लास्ट में आपको टीचर भी सजेस्ट करूँगी। इफ़ यू गाइज लाइक एंड इंटरेस्टेड सो आप उनसे पढ़ सकते हो। And by the way, this will be my first attempt for CHSL examination. So let's start our preparation and I hope जो भी suggestion होगा you guys will comment that. मैंने बताया कि मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लेंदी जो है मुझे वोकैबुलरी लगती है, और सबको ही लगती होगी। इसमें इतने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको कलेक्ट करना, उसे गैदर करना, उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। आई थिंक सो, बट उसे करते करते थोड़ा टाइम तो लगता है, बट जब वो हो जाता है तो ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि इंग्लिश इज़ क्वाइट बेटर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि जो चारों सब्जेक्ट हैं उसमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो इसमें स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ही मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लिया, कैसे भी कर लिया आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 15 मिनट में हम लोगों को 25 क्वेश्चन सही करने हैं। मे भी 25 नहीं तो 20 तो सही करने ही होंगे हर सब्जेक्ट के। और सीटें भी बहुत कम आती हैं, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, बट जो फॉर्म फिलिंग के नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई। एंड कट ऑफ के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनरल वालों की कट ऑफ या फिर जो भी है, जितने भी सेक्शंस है, जितने भी कैटेगरी है, सबकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। 160 आउट ऑफ 200, मतलब 157 अराउंड इसी के जाती है। एंड इसके पहले मैंने जो भी नोट्स एग्जाम के लिए बनाए थे वो सब कुछ मैंने स्पायरल नोटबुक में बनाया था। मतलब इसके पहले मैंने जो भी पेपर दिए थे, 1 2 3 4 जो भी पेपर्स थे, उसके लिए मैंने स्पायरल नोटबुक में बनाया था। बट आफ्टर दैट आई एक्सपीरियंस कि मुझे A4 साइज़ में लिखना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब ज़्यादा प्रॉपर फील होता है, और उससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी उसे लिख के रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। मैं स्पायरल नोटबुक बनाती हूँ, भले ही बना के रख लेती हूँ, बट उसे रिवाइज़ नहीं करती हूँ। सो आई स्टार्टेड टू राइट इन A4 शीट, उसमें लिखती हूँ और उसको ऐसे शॉर्ट नोट, मतलब ऐसे दुबले पतले से नोट्स कॉपी बनाती हूँ ताकि उसे रिवाइज़ किया जा सके। मेरी कमियाँ यही थी कि मैं मोटी मोटी नोटबुक्स लिखना पसंद करती हूँ, मुझे नोटबुक लिखना पसंद है, मैं लिख लेती हूँ, मैं भर देती हूँ उसको, पर मैं उसे रिवाइज़ नहीं करती हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी। सो ये रहे मेरे नोट्स एंड इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बात। इसके बाद हमारे पास मैथ्स, रीजनिंग और GK GS बच रहा है। सो मैथ्स के लिए मैंने अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ रखा है, बट एडवांस मैथ मैंने नहीं कंप्लीट किया है। अरिथमेटिक भी मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जो इसमें एग्जाम का लेवल है उसमें क्वेश्चंस हाई लेवल के आने वाले हैं। सो बेसिक अरिथमेटिक तो आने नहीं वाला है ना। सो मैथ्स में बस यही चलने वाला है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस। एंड इन माय नेक्स्ट व्लॉग आई विल शो यू माय नोटबुक्स विच आई हैज़ प्रिपेयर ऑन A4 शीट। सो उसके लिए तो मैं आपको बता दूंगी। एंड उसके बाद में अब चलते हैं, हम टीचर्स के बारे में देखते हैं। मैंने सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट किया था रानी मैम से। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ने के बाद। एंड द रूल ऑफ, मतलब ग्रामर, जो कि 60 रूल ग्रामर का एक सीरीज़ है, वो कंप्लीट करना मैंडेटरी है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रानी मैम ने उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। उसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया है गोपाल वर्मा सर से पढ़ना। गोपाल वर्मा सर इज़ अ क्वाइट बेटर इन इंग्लिश सब्जेक्ट। भाई साहब वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनकी वोकैब्स, उनकी जो भी लिटरेचर पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस होती हैं वो सब बहुत बेहतरीन होती है। सो टीचर्स के बारे में इतना ही सजेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।